क्या आप भी हमल के दौरान खूबसूरत नज़र आना चाहती हैं और आप ये चाहती हैं कि हमल की वजह से जो आपकी स्किन में चेंजेस आ रही हैं, जो आपकी स्किन ख़राब हो रही है या कुछ और जैसे फ्रेकल्स आ रहे हैं, गर्दन डार्क हो जाती है, एक्ने हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, तो इन सब को कैसे डील किया जाए या इनको डील किया जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। खूबसूरत नज़र आना हर औरत की फ़ितरत है और तारीफ़ जो है वो हर औरत को पसंद होती है और अगर वो ये कहे कि मुझे तारीफ़ पसंद नहीं है तो डेफ़िनेटली वो झूठ बोल रही है। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर किस तरह से आप प्रेगनेंसी के दौरान भी अपनी जो ब्यूटी है, अपना जो ग्लो है उसको कायम रख सकती हैं और अगर कुछ स्किन प्रॉब्लम्स आपको फ़ेस करने पड़ते हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है वो आता है चेहरे की झाइयाँ। चेहरे पे डार्क फ्रेकल्स, डार्क पिगमेंटेशन पड़ जाती है जो कि मोस्टली जो है आपकी चीक्स पे होती है, कई दफ़ा नाक पे होती है, माथे पे होती है। इसके जो फैक्टर्स हैं, इसकी जो वजूहात हैं, उसमें सबसे पहले तो होता है एनीमिया, यानी आप में खून की कमी पाई जाती है, आयरन की कमी जिन ख़वातीन में होती है, उनको ये झाइयाँ ज़्यादा पड़ती हैं। दूसरा ये कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो केमिकल्स होते हैं जब वो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से आपकी स्किन डार्कन हो जाती है और मोस्टली चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती हैं। और मैंने ये पहले भी बताया है कि जब आप ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि जब आपका बेटा होने वाला हो तो आपके चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती हैं और जब बेटी होने वाली होती है क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो एक ब्यूटी हार्मोन होता है, तो जब बेटी होने वाली होती है तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन बेटी के थ्रू भी रिलीज होता है तो उससे आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लग जाती है। और नॉर्मली तो मैं इसका ट्रीटमेंट इस तरह से बताती हूँ कि आप अपनी डाइट से इसको बेहतर करें। अपना सबसे पहले सीबीसी कराएँ, अगर तो सीबीसी में एचबी लेवल आपका कम है, तो आपने अपनी डाइट के साथ-साथ आयरन सप्लीमेंट्स भी लेना है। लेकिन जो आप स्किन केयर को घर पे जिस तरह से कर सकती हैं, आप पोटैटो जूस लगा सकती हैं, टमाटर का जूस लगा सकती हैं, एलोवेरा को आप फ्रीज़ करके रख दें, एलोवेरा जेल को आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकती हैं। कोकोनट और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर बना के आप उससे स्किन पे मसाज कर सकती हैं और स्पेशली लेमन जूस को बीच में अगर ऐड कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अपनी डाइट में एग्स इस्तेमाल करेंगी, अपनी डाइट में प्रोटीन्स इस्तेमाल करेंगी, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क और दही का इस्तेमाल करेंगी, तो आपकी फ्रेकल्स जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली ये ख़त्म तभी होती हैं जब आपकी डिलीवरी हो जाती है और ये अगर बढ़ती जा रही हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपका बेबी बॉय होगा। सेकेंडली है एक्नी। कुछ स्किन्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली एक्नी प्रोन होती हैं, मतलब अगर प्रेगनेंसी से पहले भी उन पे एक्नी होती है लेकिन कुछ खवातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑब्वियसली ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट उनके चेहरे पे दाने कील महासे जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये गाइड करूँगी कि एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड ड्रग है जिसको हम आइसोट्रेटिनोइन के नाम से जानते हैं। ये रेटिनॉइड होता है जो कि बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। इससे बच्चे को जो है वो डिसेबिलिटीज़ होती हैं और अगर आप अपनी प्रेगनेंसी से पहले या इवन शादी से पहले भी ये ले रहे होते हैं तो आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट या जिसने भी आपको ये एडवाइस किया है वो आपको ये बताती है कि आपने इस दवाई के छोड़ने के 3 माह तक प्रेग्नेंट नहीं होना। सो प्लीज़ जब भी आप एक्नी का ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएँ और आप मैरिड हैं, आप चाइल्ड बियरिंग एज में हैं और अगर आपको आइसोट्रेटिनोइन एडवाइस की गई है, तो आप एक अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कर लें। और अगर आपको वो स्टार्ट करा दी गई है, तो फिर उसके बाद आपने 3 मंथ्स तक जो है वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको एक्नी हो जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ओरली तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओवर द काउंटर कुछ एंटीबायोटिक क्रीम्स मिलती हैं, जिनमें क्लीना जेल एक जेल क्रीम होती है। आप सिर्फ़ उसको थोड़ा-सा लेकर अपने एक्नी पर इसको डैब ऑन करें अपनी फिंगर पर और उसको एक्नी पे जहाँ-जहाँ आपको एक्नी है उसको इस तरह से लगा लीजिए। इंशाल्लाह विदिन 3 टू 4 डेज़ आपकी एक्नी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं स्किन डार्कनिंग पे। अब स्किन डार्कनिंग में अक्सर ये होता है कि आपकी गर्दन जो है वो डार्क हो जाती है, प्राइवेट पार्ट्स डार्क हो जाते हैं, ब्रेस्ट पे ब्लैक निशान पड़ जाते हैं, आपका निप्पल एरियोला जो है वो डार्क हो जाता है। तो ये सब कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में जब ज़्यादा बढ़ता है, जो कि मेल फीटस के होने की निशानी होता है,
तो उस दौरान आपकी जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाती है। आपके चेहरे पे अगर बालों की ग्रोथ पहले से ज़्यादा हो गई है तो भी ये चांसेस होते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो बढ़ रहा है और आपके फेशियल हेयर ग्रोथ जो है वो ड्यू टू मेल फीटस जो है वो बढ़ रही है। तो इस सिलसिले में तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्लीज़ कोशिश करें कोई ब्लीचिंग एजेंट्स इस्तेमाल ना करें। सिंपल सी विटामिन सी क्रीम्स मिलती हैं जिनमें बेस्ट क्रीम इवन टोन सी है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर टेम्प्रेरी पर्पस, और जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी तो इंशाल्लाह ये आपकी डार्कनिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स के बारे में एक ये बहुत मिथ कही जाती है कि आपने पेट पे खारिश नहीं करनी वरना आपको स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे, और ये बड़ी ख़वातीन जो हैं ये अपनी प्रेग्नेंट जो बच्चियां हैं लेडीज़ हैं उनको ये बताती हैं, हालांकि इट इज़ दी अदर वे राउंड, क्योंकि आपकी स्किन स्ट्रेच हो रही होती है इसलिए आपको खारिश हो सकती है। सो सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर कर दूं कि आप खारिश कर सकती हैं, उसके आपके खारिश करने से जो है वो किसी किस्म का कोई निशान जो है वो आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। अब ये स्ट्रेच मार्क्स किस तरह से होते हैं कि जाहिर है जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो आपका जो कोलेजन है वो ब्रेक करता है, कोलेजन ब्रेक करता है, और ये लेकिन जो लोग ऑलरेडी ओबीज होते हैं यानी मोटापा होता है उन्हें, या किसी का बच्चा जो है वो गुड साइज है, बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा है, ट्विन्स हैं यानी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, तो इस सूरत में जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो ज़्यादा पड़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप जो है वो कोका बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल और नारियल का तेल जो है उसको मिक्स करके लगा सकते हैं। कोलेजन क्रीम्स मिलती हैं अच्छे ब्रांड्स की, इंपोर्टेड ब्रांड की, आप जो है कोलेजन क्रीम्स लेकर उन पे लगा सकते हैं। लेकिन फिर यही बात है कि अल्टीमेटली इसका जो इफेक्ट है वो डिलीवरी के बाद ही होगा, बिकॉज द स्किन कीप्स ऑन स्ट्रेचिंग। जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेच कर रही होती है। नेक्स्ट एक ये है कि कई लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान ड्राइनेस बहुत हो जाती है, बालों में, उनके चेहरे पे, लिप्स क्रैक हो जाते हैं, बॉडी पे जो है वो स्केलिंग होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आप अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा करें। ये मैं थ्रू आउट मेरा ख्याल है अपनी हर वीडियो में इस चीज़ को बताती हूँ कि अपना वाटर इनटेक कम अज़ कम 10 से 12 ग्लास ज़रूर रखें, बिकॉज जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे एक तो आपके टॉक्सिन जो है वो डाइल्यूट होंगे, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलेगी, आपके बच्चे को हाइड्रेशन मिलेगी, आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट एंड सपल होगी। इसके अलावा जो है आप बहुत से इमोलिएंट्स होते हैं, बॉडी लोशंस हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशंस हैं, वो जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए। नहाने के बाद कोशिश करें वेट बॉडी पे जो है वो वैसलीन या लोशन लगाएं, उससे आप वो जो है आपका मॉइस्चर जो है वो कंटेन रहेगा। लिप्स के लिए जो है चैपस्टिक्स, लिप बाम्स, वैसलीन इस तरह की जो है वो एमोलिएंट्स जो है वो यूज़ करें ताकि आपके लिप्स भी क्रैक ना हो। एक सवाल जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है वो है हेयर डाई के बारे में कि डॉक्टर साहिबा हम हेयर डाई कराना चाहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर डिलीवरी, तो हम क्या करा सकते हैं? तो जी हाँ, आप हेयर डाई करा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी डिलीवरी से पहले पहले ही आपके पास टाइम है कि आप अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ले सकती हैं। उसके बाद तो ऑब्वियसली यू नीड एन एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। सो आपका ये क्वेश्चन मुझे बहुत दफ़ा कमेंट सेक्शन में आया है कि हमें हेयर डाई के बारे में बताएं, तो जी हाँ, आप हेयर डाई करा सकते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी सारी टिप्स जो हैं उनको अप्लाई करेंगे एंड यू विल बी अ ब्यूटीफुल गोइंग टू बी मॉम। थैंक यू।